अब वक्त हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नीज का। जी जनाब, तो वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है हम बात करते हैं। डॉक्टर निदा अली न्यूट्रिशनिस्ट यूके से हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर शो टुडे। वालेकुम अस्सलाम सरवत, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। निदा ये बताइए सबसे पहले तो कि सबसे जो आजकल फेमस न्यूट्रिशनल मिथ्स हैं उनका क्या हल है? बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलती है, उसको किस तरह बचाती हैं अपने पेशेंट्स तक पहुंचने के लिए? सबसे पहले तो पेशेंट्स जो होते हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि उन्हें खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता है हर चीज इंटरनेट पर मौजूद है, वो सर्च करें चीजों को, प्रॉपर देखें कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड कौन सी डाइट, कौन सा फूड, कौन सा न्यूट्रिशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसको देखते हुए वो खुद से देखें कि किस तरह से उनको कौन सी डाइट सूट करेगी। उसके बाद वो किसी की प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन की सुपरविजन में आए और फिर उनसे डिस्कस करें उनके हेल्थ इश्यूज, उनकी डिजीज। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, आपको पता है हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि वो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए खुद भी स्टडी करें, देन कंसल्ट करें, सुपरविजन में आए एंड देन अपने डाइट प्लान को स्टार्ट करें। सेल्फ अवेयरनेस की बहुत जरूरत है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डिपेंड कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे वो हल दे। अच्छा ये बताएं कि हमारे डॉक्टर के पास जाने का पाकिस्तान में वो वैसे रिवाज है नहीं। अगर आप कोई आपके मसाइल हो जाते हैं सेहत के तो उसके बाद फिर आप जाते हैं डॉक्टर के, तो कितना जरूरी है एक न्यूट्रिशनिस्ट होना आपकी लाइफ में ताकि आप फिर डॉक्टर के पास और वो मेडिसिन की नौबत ही ना आए आपको? बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ कि इससे पहले कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े और डॉक्टर आपको फिर बोले कि अब आपने अपना वेट कम करना है, क्योंकि आपके 90% हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो आपके वेट से रिलेट करते हैं, ठीक है। उससे पहले ही जो है वो आप कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लें, रोटी, चीनी, चावल को अपनी डाइट में थोड़ा कम रखें, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा और न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत इतनी ज्यादा आपको नहीं पड़ेगी। आपको खुद पता होगा कि मुझे अपनी डाइट में क्या चीजें जो हैं वो रखनी है। तो वेट को मेंटेन करना इट्स रियली इम्पोर्टेंट थिंग। राइट। अच्छा ये बताइए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कितना होना ज़रूरी है? एज ए न्यूट्रिशनिस्ट डू यू ऑल्सो रेकमेंड कि लोग जिम जाएं या वॉक करें? ये सारी चीज़ों में आपका कोई पैनल है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन हो, इस तरह वर्क करती हैं या आप यू जस्ट डू इट सिंगल हैंडेडली? नहीं, बिल्कुल हमारा पूरा पैनल है न्यूट्रिशनिस्ट का। सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल जो स्टार्ट होता है वो होता इसी तरह से है कि हम अपने पेशेंट्स की एज, हाइट, वेट, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले उनसे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उन सब चीज़ों को देखते हुए उनका प्लान बनता है और फिर उनको उनकी डाइट हम लोग डिलीवर करवाते हैं। उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको एक्सरसाइज करें, उनकी एक रूटीन बताएं कि आपको इतने मिनट्स वॉक करनी है, इस तरह से जो है वो जिम करना है, वेट लिफ्टिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। ये सारी चीजें एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं पहले और फिर उनका जो है वो डाइट प्लान स्टार्ट होता है। निदा ये भी बताइएगा कि जो कीटो डाइट की तरफ लोग जाते हैं और एक्सट्रीम फिर डाइटिंग होती है और उसके बाद उनका वेट लॉस भी होता है, लेकिन 2-3 महीने के बाद फिर वो अपने रूटीन पर आ जाते हैं और फिर वेट गेन होना शुरू हो जाता है बहुत तेजी के साथ। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहती हूँ अपने पेशेंट्स को कि वेट रिड्यूस करना कुछ नहीं मसला, ठीक है। आप फौरन से वेट रिड्यूस कर लेंगे, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसको मेंटेन करना है, ठीक है। और मुश्किल भी वही होता है, ठीक है। वेट तो ऐसे चला जाता है चुटकियों में, लेकिन उसको मेंटेन करना यकीन माने वो ज्यादा मुश्किल होता है। तो अभी भी आज ही मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी और मैं उन्हें यही समझा रही थी कि देखो वेट तो तुमने कम कर लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका वेट रिड्यूस हुआ है, लेकिन अब वो कह रही मुझे बर्थडे पार्टी पे जाना है तो मैं खा लूं वहां जाकर केक खा लूं। मैंने कहा नहीं, तुमने ओमैड पे जाना है, तुमने 1 मील अ डे लेना है। तुम सिर्फ बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो तो वहीं तुमने सिर्फ बारबेक्यू लेना है। पहले सैलेड ले लो एक पूरा बोल भर के, देन उसके साथ तुमने बारबेक्यू की 4 बोटियां लेनी है और तुमने सिर्फ मजा कैसे आएगा? निदा 4 बोटियां, एक पीस ऑफ केक, 2 पल की जिंदगी ऑन द है। टॉप, क्या कर रही हैं आप लोगों के साथ ये? देखिए
वेट कम करना तो एक अलग चीज है, लेकिन सही उसे बात है। मेंटेन करना ना, यकीन माने, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा निदा, ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान में और साउथ एशियन कंट्रीज में हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे ही एक खातून जो है या मर्द हजरात 50 क्रॉस कर ली है, दैट मीन्स कि भाई उनका बुढ़ापा शुरू हो गया है और वो घर पे बैठ जाते हैं। क्या यूके में चेंज ऑफ माइंडसेट आप देखती हैं और क्या देखती हैं, किस एज तक लोग फिट रहते हैं? यूके में तो एज सिर्फ एक नंबर है। Absolutely. यहाँ पे तो 70 साल की खवातीन को मैंने देखा है, वो आराम से गाड़ी चला रही होती हैं, जा रही होती हैं, इतनी टफ जॉब कर रही होती हैं मजे से। मतलब यहाँ Active पे होती हैं। एज मैटर नहीं करती, लोग बहुत एक्टिव हैं। सुबह जो है यहाँ 5 बजे हो जाती है, रात यहाँ पे जो है वो 7 बजे हो जाती है, लोग सो जाते हैं जल्दी। वो जो इस्लामिक रूल्स है ना सारे, वो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं एक्चुअली में। तो यहाँ की लाइफ बहुत ज्यादा Healthy मुश्किल है, तो हेल्दी, मुश्किल तो नहीं कहूंगी, हेल्दी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बड़ी लाइफस्टाइल। सिस्टमैटिक है। एग्जैक्टली, बहुत सिस्टमेटिक है। नींद आ जाती है भाई, आप इतना टफ रूटीन जब पूरे दिन फॉलो करेंगे, बात रात को आपको जल्दी पिल्स नहीं सोते लेनी पड़ती, आप इजीली सो जाते हैं। और सबका यही रूटीन है। अब बच्चों के स्कूल, आपको सुबह जाना है, छुट्टी नहीं करा सकते, छुट्टी कराई तो फाइन लगा देते हैं। तो बच्चों को भी डेली आपने स्कूल भेजना है, तो उनकी बचपन से ही रूटीन बन जाती है कि उन्हें डेली सुबह उठना है, डेली 3 बजे आना है। हर एक का यहाँ प्रॉपर टाइम टेबल है, शेड्यूल्स हैं सबके बने हुए। यहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसा। अच्छा निदा, यही हाँ, बताएं। नहीं, यहाँ पे बिरयानी आई रात के 11:30 बजे ऑर्डर हुई और अच्छा निदा, ये बताएं, वो लोग जो ब्लेस्ड लोग होते हैं, कुछ पिज्जा ऐसे, आता है। हाँ कुछ जी। ब्लेस्ड लोग होते हैं, मैंने देखा है, बिरयानी भी खा रहे हैं और कढ़ाई भी खा रहे हैं, आपका पिज्जा भी खा रहे हैं, किसकी है ना? तरफ समझ, कुछ ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल। और उनको वेट गेन नहीं करते वो। तो क्या बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन उनका होता है या फिर क्या जीन्स में आता है, ये क्या है ये ऐसे लोग? अच्छी चीज़ है। हेरिडिटरी जीन्स बहुत मैटर करते हैं। इनफैक्ट वो खा रहे होते हैं, उन्हें नहीं लग रहा होता, और कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा भी खाते हैं, उनको लग जाता है। इट्स बस। अबाउट हेरिडिटरी, वो फैमिली में चल रही है ना एक चीज। जी। लाइक मेरे इन लॉज जो हैं वो सारे के सारे बहुत दुबले पतले हैं, ठीक है, बिल्कुल। पर मेरी तरफ जो है वो ज्यादा ओबेसिटी ये है। तो जो मैं- जुहेब कह रहे हैं ना, ये इशारा मेरी तरफ है। मैं बिरयानियां फोड़ रही होती हूँ नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। थैंक यू सो मच निदा अली, आपका Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम।